हेलो एवरीवन, टेरिफिक शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश आपके लाइफ में बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए और आपके जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, विघ्नहर्ता आपके सभी विघ्नों को हर लें। ठीक है, जय हो भगवान गणेश, गणपति जी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। आपके पर्सन की जो भी रीडिंग्स होती हैं वो हमेशा टाइमलेस होती हैं। जब भी ये रीडिंग आएगी आपके सामने मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के जरिए जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, एक बार उनका नाम ले सकते हैं मन ही मन में। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी उन्हें लेकर क्या चल रही है। भोलेनाथ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ से किसी बात का इंतजार है सुनने का, वेट करने का। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स आ रहा है। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। सेकंड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, द टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 5 5 की एनर्जी तो अभी आ गई। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, विघ्न की ही एनर्जी है, ऑब्स्टेकल्स हैं यहाँ पे, ट्रैप्ड दिख रहे हैं किसी सिचुएशन में। देन वी हैव डेविल एनर्जी, वी हैव द चैरियट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 7, जजमेंट, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, King of Page of Wands, King of Wands इधर बैठे हैं ना, Page of Wands, Knight of Wands, 4 of Pentacles, 10 of Wands, Page of Pentacles, King of Pentacles, बॉटम से रिजेक्शन की एनर्जी, 4 of Cups with 10 of Pentacles with Page of Swords। पार्टनर का ध्यान चारों तरफ है, आपसे जुड़ी हुई हर एक्टिविटी के ऊपर, आपके साथ जुड़ी हुई रिश्ते में हर बात से रिलेटेड। ठीक है, नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ है, बातचीत हो रही है, हालात सही नहीं चल रहे हैं, बढ़िया नहीं चल रहे हैं, तब भी इनका ध्यान आपसे जुड़ी हुई हर एक हरकत पे है। आप जो भी कुछ कर रहे हो, घर वाले आपसे रिलेटेड जो भी बात कर रहे हैं, इनको सब चीज एक एक बहुत गहराई से सुन रहे हैं ये। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, फील कर रहे हैं इंट्यूशन से उन चीजों को। तो करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन अपने लाइफ में अपने बुरे कर्मों की वजह से बहुत परेशान है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सिचुएशन इनके फेवर में वर्कआउट नहीं कर रही है, काफी ज्यादा एंशियस और बर्डन्ड फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। और ये आपके पर्सन के ही बोए हुए बीज हैं। आप तो बाद में लपेटे गए, ये पर्सन का पहले से ही खाता खराब है, पीछे से ही खाने खराब है। इसी वजह से इनके लाइफ में एक हैवी कर्मा दिख रहा है, हैवी कार्मिक बैगेज है, जो हो सकता है कि 10 सालों का रहा है, 12 साल का रहा है, मैक्सिमम इतना टाइम फ्रेम आपको बता रही हूँ। इससे कम भी हो सकता है कि 2 साल, 6 साल, लेकिन एक लंबी बीमारी जैसे होती है ना, ये वैसा ही है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस वक्त इनके लाइफ में कि अब मेरी चीजें, भाई अब मैं सुधर रहा हूँ या सुधर रही हूँ, तो अब सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। बहुत झेल लिया दुनिया में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे साथ बहुत कुछ हो गया है, एक बहुत बड़ा पास्ट इनका है पीछे। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि अब सिचुएशंस बैलेंस हो जाएं और अब इनकी जिंदगी में भी भाई चांद खिले, ये खुश मस्ती में रहें, खुशी का अनुभव करें, प्यार कैसा होता है, हीलिंग कैसी होती है, केयर कैसी होती है, ये उसे फील करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन की अगर करंट फीलिंग्स की बात करें
तो ये इंतजार कर रहे हैं कि आप इन्हें किसी चीज में कोई प्रतिक्रिया दें, सही समय का इंतजार करना, लाइक ये किसी सिचुएशन को अपने लाइफ में खत्म करना चाह रहे हैं जिससे आपके साथ इस रिश्ते में टेम्परेंस की एनर्जी क्रिएट हो पाए, बैलेंस कर पाए इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपके साथ इस रिश्ते में रीयूनियन में आकर, और डिवाइन इस कनेक्शन में ब्लेस करें। अगर वाकई में ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है तो ये इनके इंटेंशंस हैं कि अब भगवान कृपा कर दो, हमें मिला दो, सारी चीजें ठीक कर दो हमारे बीच में, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। ये ऑलरेडी काफी ज्यादा मेस्ड अप है चीजों को लेकर। क्यों? क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, और जहां ये रहना नहीं चाहते, जहां ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जहां इन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये वहां पर जबरदस्ती है। अब ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है जहां पर लोग इनसे झगड़ा भी कर रहे हैं, लोग इनको एडजस्ट करने के लिए फोर्स भी कर रहे हैं, बट ये एडजस्ट कर नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा स्टक है, परेशान है पर्सन, और इनको बस एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे इसने भी धोखा दिया, उसने भी धोखा दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ऐसा कोई इंट्यूशन नहीं आता कि मुझे इन लोगों के साथ रहना है या मुझे यहाँ पर एडजस्ट करने की जरूरत है, मैं नहीं करना चाहता या करना चाहती। तो बहुत हैवी एनर्जी में ये पर्सन जरूर है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स की ही एनर्जी है। बट यहाँ पर एक ऐसा चेंज भी आ रहा है कि आपके पार्टनर इस कार्मिक बैगेज को रिलीज करना चाहते हैं सरेंडर करते हुए, और इनको भी ऐसा लगता है भाई डिवाइन अब अपना फैसला सुना दे, बहुत अति हो गई, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, और डिवाइन से खुद को भी अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्हीं के कर्म हैं जो इनको बार बार ट्रिगर करते हैं, इनको बार बार धोखे दिलवाते हैं कि ये सुधर जाएं, ये सुधर जाएं, ये सुधर जाएं। ठीक है, क्योंकि जब तक इनके इंटेंशंस खराब रहेंगे, वो इसलिए कि भगवान ने स्विच ऑन रखा हुआ है कि तुम करोगे, और लो तुमको एक सोल शॉक दे दिया, लो तुमको एक बार सोल शॉक और दे दिया, इस टाइप की एनर्जी है ये। बट ये जल्द ही कोई कर्मा रिलीज कर रहे हैं, और ये आपकी तरफ कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जिन चीजों को लेकर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइक इस रिश्ते में आपकी तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस है, बहुत ज्यादा केयर करने की एनर्जी है, बहुत ज्यादा विश फुलफिलमेंट है आप इनके। तो ये चाहते हैं जो भी हो आपके साथ हो, चाहे जितने भी वक्त ये आपके साथ रहे, आपसे बातचीत हुई, ये चाहते हैं यही रिश्ता आगे बढ़े मेरे लाइफ में, मैं इसी रिश्ते को अपने साथ देखना चाहता हूँ, किसी का कोई मैनिपुलेशन ना हो, और मेरी अगर बात है, मेरी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं तो मैं सुधारूंगा या सुधारूंगी, क्योंकि सुधरना चाहते हैं ये अपने लाइफ में। और सुधरना क्यों है? क्योंकि ये अपने लाइफ में एक नए सिरे से जिंदगी को जीना चाहते हैं जहां पर ये एक के होकर रहे। ये आपके साथ एस ऑफ कप्स को क्रिएट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है आप इनके लाइफ में डिवाइनली गाइडेड तरीके से आए हैं, आप इनके डिवाइन लव हैं, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। लेकिन इस प्यार का अंदाजा, इस प्यार की गहराई का एहसास इन्हें बाद में हुआ है, जैसे जैसे ये मैच्योर हुए। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, और कमिटमेंट देने का कारण क्या है कि काफी समय इन्होंने कमिटमेंट आपको दिया ही नहीं, सीरियस थे ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन से डील किया। अभी इज लाइक जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, हो सकता है कि करियर में जो अचीव करना था दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, तो इनको ऐसा है कि यार अब तो मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब हो गई अति। अब इन्हें खुद को लग रहा है कि ये बहुत स्लो रहे हैं। अगर इन्होंने आपको लंबा घुमाया है, नचाया है ना, तो ऐसी एनर्जी है कि अब यार बहुत टाइम हो गया, हम मिले नहीं है, हमारा रियूनियन नहीं हुआ है, हम एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत समय निकल गया। तो ये दे आर फाइनली रियलाइजिंग इट, और ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी शक्ल भर देख लें, आपसे बात कर लें, चीजें हो जाएं, और चीजें ऐसी फेवर में हो कि बोलते हैं ना कि जैसे पलक झपकते कोई मिरेकल हो जाना, ये उसी टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे पॉजिटिवनेस है। इनको ऐसा लगता है इस रिश्ते में जो आपने इनके लिए एफर्ट्स लगाए हैं वो पे बैक होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और इस रिश्ते में जो इन्होंने अभी तक एफर्ट्स लगाए हैं उसका रिजल्ट आप ही दोनों के फेवर में होना चाहिए। ये इस रिश्ते में कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं बेबी स्टेप्स के जरिए। ठीक है, बेबी स्टेप्स कैसे कि एक पहला स्टेप तो ले लो यार, पहला तो मुझे कुछ ऐसा नजर आ जाए जो मेरे फेवर में हो, आगे मैं सब कर लूंगा या कर लूंगी। क्योंकि बॉटम से रिजेक्शन है, ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली कोई रिश्ता ठुकराया है, या फैमिली की बात को सुन नहीं रहे, कहीं रिश्ते के बारे में सोच नहीं रहे, फैमिली कहीं एडजस्ट करने को बोले बट दे आर रिजेक्टिंग। क्यों? क्योंकि ये तो आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ ही बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को। और बताएं यूनिवर्स, डेविल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैंने कहा ना पॉजिटिवनेस बहुत है, ऑब्सेशन की एनर्जी है। आपके लिए ये इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार है। देख रहे हैं आप, 8 ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पे।
जो अब तक किया, जितनों के साथ किया, धोखा करना, टाइम पास करना, अभी जिंदगी को लेकर गंभीर हो गए हैं। कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक भी पा रहे हैं कि मैं बहुत गलत रहा हूँ। आपके साथ सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कि ये रिश्ता आगे जाएगा, मुझे इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, और भगवान जी जैसा जैसा आप कहेंगे अब मैं वैसा वैसा करूंगा या करूंगी। स्पिरिचुअल हो गए हैं, सरेंडर कर दिया है। कुछ लोगों के पार्टनर इतने घबराए हुए भी हैं कि लोग इधर उधर की बातें करते हैं, बातें बनाते हैं इनके लिए, लेकिन ये चुपचाप भगवान के सहारे से आगे बढ़ रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कमिटमेंट के लिए तैयार है ये पर्सन? यूनिवर्स बताइए। हाँ, कमिटमेंट के लिए तैयार है। और देखिए किंग, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए स्ट्रेंथ भी आया है, हाई प्रेस्टेस भी और हेरोफेंट भी। इट्स अ मेजर ब्लेसिंग आप कह सकते हो कि कमिटमेंट के लिए ऐसे ही तैयार नहीं हुए हैं, डिवाइन ने इनको हील किया है, डिवाइन ब्लेसिंग्स इनके ऊपर भी हैं और इंट्यूटिवली इनको फील हो रहा है अब शादी कर लेनी चाहिए। इनका थॉट प्रोसेस जो है वो बदला है, पहले से मैच्योर हुए हैं, ग्राउंडेड हुए हैं, ईगो अपना खत्म करने के लिए भी तैयार, और थोड़े से मतलब नीचे आया है ये आदमी, डिवाइन से अलाइनमेंट में आए हैं। ठीक है, और अभी जैसे जैसे चीजें समझ रहे हैं, उम्र बढ़ी है, मेच्योरिटी आई है, दे आर रियलाइजिंग मुझे ये रिश्ता चाहिए और हर तरीके से इसी के साथ मुझे बात बनानी चाहिए। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये पर्सन चाहते हैं इनके फादर आपके फेवर में डिसीजन लें, जो भी डिसीजन हो आपके साथ हो। ऐसी चीजें अगर नहीं होती हैं तो इनको बहुत स्ट्रेस होता है, ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, इनको ऐसा भी लग रहा है इनकी उम्र निकली जा रही है, या ये क्या कर रहे हैं, बाकी सबकी शादी हो गई, ये क्या कर रहे हैं भाई, बिना शादी के जो कमाना था कमा लिया, एक पोजीशन, मतलब दुनिया को दिखा नहीं रहे अंदर कितना टूटे हुए हैं। अब ऐसे बेइज्जती भी लगती है ना, तो बस वही चीज है कि ये अंदर से देखो कैसा है ये इंसान, और बाहर देखो कितना रुबाब है चेहरे पे, मतलब एक ऐठन तो है कॉन्फिडेंस की, लेकिन वैसे मुझे शादी करनी है, फैमिली चाहिए, किड्स चाहिए, इस टाइप की एनर्जी में है। तो ये बहुत सीरियस है अभी अपनी लाइफ को लेकर, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर भी। ठीक है, अभी देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, वार्निंग, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर किसी कार्मिक के साथ ट्रिगर कर रहे हैं तो ब्रेकअप कार्मिक के साथ है ना, कोई कार्मिक ट्रिगर कर सकता है आपको, बी अवेयर, क्योंकि 4 आवर्स 4 डेज के अंदर ब्रेकअप हो सकता है, धोखा दे सकता है ये आदमी आपको, इवन ये आपके साथ ब्रेकअप कर सकते हैं गाइस। कार्मिक ट्रिगर की एनर्जी है और कुछ लोग यहाँ पर किसी कार्मिक से धोखा खा के आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेंगे। अगर ये कोई थर्ड पार्टी कार्मिक है तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ठीक है, पेंडिंग कर्मा किसके साथ, 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, धोखे के साथ, ब्रेकअप के साथ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनके ओवर थिंकिंग आपको लेकर काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा ही मिस करेंगे ये आपको कमिटमेंट देने के लिए, कमिटमेंट इस रिश्ते में क्रिएट हो जाए। ठीक है, देखो जब कोई कुछ करना चाहता है आपके लिए, इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है, तो वो मिस करता है हर एक चीज को, और यही आपके पर्सन का भी हाल है कि ये आपको काफी ज्यादा मिस करेंगे, क्योंकि ये इस रिश्ते में आपके साथ रहना चाहते हैं। जिनके पार्टनर ऑनेस्ट और लॉयल हैं, ये वाकई में आपको बहुत मिस करने वाले हैं, और दुनिया के सामने ऐसे रहेंगे कि जैसे उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है बाकी के लोगों से, इन्हें आपसे लेना देना है। ऐसी एनर्जी है कि उसके अलावा कोई नहीं, कोई मुझे देख नहीं सकता, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता, कोई मुझे मिलने की तो बहुत दूर की बात है। हर्मिट एनर्जी है, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे थर्ड पार्टी को लेकर। ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर कि जो कंफ्यूजन्स हैं उसमें ये आत्म मंथन की एनर्जी में रहेंगे और अपने आप को बहुत ही ज्यादा सिक्योर वे में आगे लेकर चलेंगे, अपने सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। यहाँ कोई बहुत बड़ा चेंज भी आ रहा है, एस ऑफ कप्स विद डेथ कार्ड, मतलब लव लाइफ में कोई जबरदस्त ब्लेसिंग है जो आपके साथ इन्हें आगे बढ़ाएगी।
मतलब यहाँ पर और सिचुएशंस का खात्मा करें और आपके साथ आगे बढ़े। कैसा चेंज होगा ये, क्या रिकंसिलेशन होने वाला है? 3 ऑफ कप्स आ गया गाइस, यस। मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, 10 ऑफ कप्स। अगर मैरिड कपल्स हैं आप और सेपरेशन में चल रहे हैं तो रिकंसिलेशन हो सकता है आपका। ये वापस आ सकते हैं, अपने बच्चों के पास आपसे मिलने आ जाएं, समझौता कर लें। और अगर आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी रिकंसिलेशन किसी थर्ड पर्सन के जरिए कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव फेज का अंत होने वाला है। यू कैन क्लेम दिस एनर्जी क्योंकि बहुत पॉजिटिव है। डेथ विद 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी नेगेटिव फेज का अंत होने वाला है। काली छाया, नेगेटिविटी, बहुत बुरा समय जो 10 महीने तक का हो, बहुत हैवी एनर्जी झेली है आपने, खत्म होगा। किसके साथ रिप्लेस होगा ये 10 ऑफ कप्स के साथ, 3 ऑफ कप्स के साथ। ये है यहाँ पे मैंने बोला वाइब्स बहुत पॉजिटिव थी, यस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट मिल सकती है आपको इनके साथ में। रिकंसिलेशन एनर्जी है, रिश्ता पक्का हो सकता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आ रही है? टेन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके साथ फूल की एनर्जी से नई शुरुआत करेंगे, ऑप्शंस को अपने लाइफ से डिलीट करके आपकी तरफ कम बैक करने का डिसीजन, और अचानक से आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली एंट्री ले सकते हैं। अब चाहे आपको सोशल मीडिया पे रीच आउट करें, आपसे मुलाकात करें, आपसे टकराए, बट ये अनएक्सपेक्टेड होगा। कोई बर्डन रिलीज होने वाला है। देखो, एक बर्डन जो आप डिसाइडेड वे में रिलीज करते हो और एक वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस में डिवाइन रिलीज करती है अवेकनिंग के बाद में। तो यहाँ पर अवेकनिंग जिनकी पूरी हो गई है, बर्डन रिलीज होने वाला है आपका, बहुत सारी हीलिंग आ रही है, पावरफुल एक्शन ये आपकी तरफ ले सकते हैं। स्पेशली काफी ज्यादा पैशनेट रहेंगे आपको लेकर इस रिश्ते में और डिसीजन बना सकते हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो जो आपको इंट्यूशन से फील हो रहा है वही चीज यहाँ पर होने वाली है। मैनिपुलेशंस हटेंगे लोगों के, आपके साथ रिकंसिलेशन में आ सकते हैं, बातें बना सकते हैं, शादी से रिलेटेड कोई लीगल सिचुएशन में भी आपको राहत मिल सकती है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, हाई प्रिस्टेस को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्परर और एम्प्रेस, सेम एनर्जी पे ये रिश्ता बैलेंस होगा। हमारे पास एम्परर आया है और एम्प्रेस आए हैं, पेरेंट्स मान सकते हैं, बीच का रास्ता निकल सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अगर आप अपनी शर्तों पे इनके साथ रियूनियन चाहते हैं तो समझौता होगा, आपकी इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, मनमानी नहीं करेंगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो विशेष पूरी हो सकती है, मनौती पूरी हो सकती है आपकी। स्पेशली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन से ट्रिगर्ड रहेंगे। थर्ड पार्टी के लिए अगर अच्छा सोच रहे थे, अच्छे बने हुए थे, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी से चीटिंग की वजह से ये उससे अलग हट जाएंगे, इमोशनली अलग। किसने तो मुझे दर्द दिया है, मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 4 आवर्स और मैक्सिमम 4 डेज के अंदर आपके लव रिलेशनशिप में कोई जबरदस्त मेजर चेंज या शिफ्ट आने वाला है। यहाँ पर भी 10 नंबर है, 10 नंबर, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे था, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। तो ये कुछ न्यू बिगिनिंग के साइंस है आपके रिश्ते में, चेंज की एनर्जी है, ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस हटेंगे, हीलिंग आ रही है, पावर आ रही है आपके रिश्ते में। डिवाइन की गाइडेंस जान लेते हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में गाइस। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है उनके लिए, भोलेनाथ प्लीज बताएं गाइडेंस। सेंटर एंड ग्राउंड, अपनी एनर्जी को सेंटर पर केंद्रित करिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को डिवाइन से अलाइनमेंट में लेकर आइए, सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से। आप सबसे पहले किसी भी रिश्ते में जाने से पहले या किसी भी रिश्ते के बारे में सोचने से पहले ये सोचिए आपके लिए क्या जरूरी है, आप किस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। क्या आप दूसरों से प्यार करते हैं पहले या आप अपने आप से प्यार करते हैं? यकीनन आपका जवाब आप ही का होगा कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, क्योंकि अगर आप बीमार हैं, आप ठीक नहीं है, आप ही नहीं रहे तो बाकी रिश्ते कैसे रहेंगे जिंदा। तो सब कुछ आपसे है, अपनी एनर्जी पे फोकस करिए। नेक्स्ट यहाँ पर है चेरिश योर सेक्रेटनेस। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपने अनकंडीशनल किया है, आप लॉयल रहे हैं, कमिटल रहे हैं, एक के ही होकर रहे हैं, तो इस चीज पे बुरा नहीं मानना है कि अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, कुछ नहीं रखा है सच्चाई में और ऐसा है वैसा है। देखो, जो ये कहते हैं कुछ नहीं रखा है, वो संसार में गलत इन्वॉल्वमेंट से और ज्यादा फंस जाते हैं और धोखा खाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी सेक्रेटनेस को चेरिश करते हैं, उसको अपने लाइफ में अलाउ करते हैं, उसी के रास्ते पे चलते हैं, वो डिवाइन की वाइब्रेशन में रहते हैं, डिवाइन के प्रोटेक्शन में रहते हैं और उनको अच्छा ही मिलता है। कभी भी उनके साथ
पिक्चर के एंड तक में बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा संभालने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनके खुद की वाइब्रेशन बहुत हाई है और सेक्रेड है वो। ठीक है, तो अच्छाई से कॉम्प्रोमाइज मत करिए, इसको बनाए रखें, इसे बढ़ाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर मोर फ्लो, ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के बहाव के साथ बहना है आपको और लेस हसल करना है। स्टॉप ओवर थिंकिंग, जो हो रहा है होने दीजिए, समय करा रहा है और किसी मकसद से करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप इनटू एम्पावरमेंट, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने लिए एक्शन लीजिए, अपने आप को सशक्त महसूस करिए। ठीक है, कमजोर नहीं है, मरे गिरे नहीं है, बेचारे नहीं है आप, तो अपने बारे में ख्याल करने का ही वक्त है। और एक लास्ट यहाँ पर है, लिव आउटसाइड द लाइंस, कुछ चीजें चैलेंजिंग होती हैं, लेकिन जब आप हील्ड हैं तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। समय कह रहा है रिस्क लो, समय कह रहा है ये चीज करो, इंट्यूशन आ रहा है बिल्कुल लीजिए, क्योंकि वो चीज आपके लिए सक्सेस लेकर आ रही है। पुराने थॉट प्रोसेस को, जजमेंट्स को ओवर थिंकिंग के जरिए पहले प्रीजज नहीं करना है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है टर्न ऑन योर लाइट, अपने लाइट को ऑन करिए, अपने प्रकाश को ऑन करिए, जागृत करिए, जो डिवाइन की लाइट आपको मिल रही है उसको अपने लाइफ में अलाउ करिए, उसके जरिए चेंजेस लेकर आइए। अगर ये लाइट ऑफ रही है आपकी तो फिर आपने क्या अचीव किया, आपने कुछ समझा ही नहीं। लर्न करिए, सीखिए, अपने अंदर बदलाव करिए और ग्रो करिए, क्योंकि यही जिंदगी का फलसफा है कि आप बदलाव सीखने के लिए आते हैं, आप अपने आप को बहुत ऊंचा ले जाने के लिए आते हैं वाइब्रेशन में, और जो आपका मकसद है बेस्ट बनने का या डायमंड होकर प्रकाशित होने का ना, उसके लिए आपका जन्म होता है। तो अपने सोल पर्पस से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। ठीक है, जूम आउट करना है और रिलैक्स करना है, किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।